ओम ओम ओम। स्वास्थ्य के विषय में आचार्यों से, स्वास्थ्य के जानकारों से कुछ विशेष बातें मिली। आयुर्वेद के मर्मज्ञ आचार्य मोहन जी भी कहते हैं, स्वास्थ्य के 9 लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें 9 चीज़ें दिखाएंगी। शरीर में एक समान गर्माहट रहना, पैर ठंडे हैं या सिर गर्म है ऐसा नहीं, एक समान। शरीर में हल्केपन का अनुभव होना, भारी सा, स्थूलता नहीं। सुख का अनुभव होना, एक अंदर में रिलैक्सेशन, एक फीलिंग सुख की, स्वस्थता की। तेज भूख लगना, गहरी नींद आना, मन में प्रसन्नता रहना, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने की क्षमता रहना, कार्य करने में आलस ना होना, उचित समय पर निष्कासक अंगों से मल का उचित प्रकार से निकलना, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। स्वस्थ सार की आगे बातें आती हैं। सोचिए, जानिए, कीजिए। सोचिए कि मैं बीमार क्यों हूँ, मुझे अमुक अमुक रोग क्यों है। क्या यह रोग जब मैं पैदा हुआ था या मेरा बचपन था तो मुझे थे? क्या यह रोग हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों में दर्द, पथरी, थायराइड, मोटापा, बवासीर, दमा, चमड़ी, अल्सर, बदहजमी, कब्ज, साइनस, हृदय रोग इत्यादि पशु पक्षियों को होते हैं? क्या यह रोग आज से 50-60 साल पहले के लोगों को होते थे? निश्चित ही इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। तो फिर क्या ये सोचना एवं जानना आवश्यक नहीं कि ये रोग मुझे क्यों हुए हैं? तो जानिए, क्या कोई ऐसी पद्धति है कि अगर मैं अभी स्वस्थ हूँ तो मुझे इस तरह के रोग आजीवन ना आए? अगर कोई रोग है तो वह बिना दवाई और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर रोग दवाइयों से ठीक नहीं होते। दवाइयाँ जीवन भर के लिए खानी पड़ती हैं। दवाइयों के दुष्प्रभावों को भी झेलना पड़ता है और रोग के दुष्प्रभावों को भी सहना पड़ता है। ऑपरेशन करवा कर भी उसी ऑपरेशन को बार बार करवाना पड़ता है। जैसे नाक, गले, बवासीर, पथरी, हृदय की बाईपास सर्जरी, घुटनों के बदलवाने इत्यादि के ऑपरेशन। शरीर के अंगों को बाहर निकलवाने से हम उन अंगों के लाभ से जीवन भर के लिए वंचित रह जाते हैं। जैसे कि पित्ताशय, गर्भाशय, गॉल ब्लैडर, यूट्रस इत्यादि के ऑपरेशन। वर्षों से उपरोक्त सभी अप्रिय परिस्थितियों को सहन करने के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाते हुए व्यक्ति की आय का अधिक भाग इसी में खर्चा हो जाता है। परंतु फिर भी जिस स्वास्थ्य लाभ की आशा व्यक्ति करता है वह उसे नहीं मिलता। तो कीजिए, बिना दवाइयों, बिना ऑपरेशन, बिना किसी विशेष खर्च एवं दुष्प्रभावों के प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा न केवल रोगों से बचाव संभव है, अपितु यदि रोग हो चुका है तो वह न केवल अपने रोग को ठीक कर सकता है, अपितु जीवन भर बिना किसी दवाई के पूर्ण स्वस्थता का आनंद प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इसका कोई दुष्प्रभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्राकृतिक जीवन शैली में किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता। इसे अपनाने से रोग
स्वयं ठीक हो जाते हैं। इस कथन के संतोषजनक अनुभव तब पहुंचने के लिए जानिए कि रोग का कारण क्या है। रोग का कारण शरीर में मल का इकट्ठा होना है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके कारण को जानना परम आवश्यक है। किसी भी पद्धति एवं उपचार को अपनाने से पहले यह विचार कर लीजिए कि इसको अपनाने से रोग का कारण दूर हो रहा है या नहीं। हमारे शरीर में कई तरह के कार्य चल रहे हैं। मुख्य रूप से दो तरह के कार्य हो रहे हैं। पहला, खाए गए भोजन में जो भी उपयोगी तत्व होते हैं शरीर उन्हें आत्मसात कर लेता है। दूसरा, शरीर द्वारा अनुपयोगी तत्वों से जो मल बनता है वह चार रास्तों से पेशाब, पखाने, पसीने एवं श्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। जब कुछ गलतियों के कारण इन चार रास्तों द्वारा विजातीय द्रव्य मल बाहर नहीं निकल पाता और गंदगी अंदर जमा हो जाती है, उस गंदगी का अंदर जमा होना रोग का कारण है। तरह तरह की मेडिकल जांच कराने पर मालूम पड़ता है कि ये तत्व, ये विकृति, ये दोष बढ़ गए हैं। शरीर में पथरी, बलगम, गांठ या रसोली आदि दिखाई पड़ती है। यह सब गंदगी ही है। गंदगी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इससे केवल यह साबित होता है कि शरीर अंदर से गंदा है। अगर शरीर ने अभी तक मेडिकल जांच ना कराई तो कराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना जान लें कि अगर किसी के पसीने से, श्वासों से या मुख से असहनीय दुर्गंध सी आ रही है तो शरीर को सफाई की तुरंत जरूरत है। प्राकृतिक जीवन शैली का पालन करने वाले व्यक्ति के पसीने से, कपड़ों से, मुख से अथवा श्वासों से भी दुर्गंध नहीं आती। व्यक्ति अपने घर को, ऑफिस को, गाड़ी को एवं शरीर को बाहर से साफ रखता है। विचार कीजिए, सबसे अधिक सफाई कहाँ आवश्यक है। रोग क्या है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया। प्राण शक्ति द्वारा शरीर की सफाई। नज़ला, जुखाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी की प्रक्रिया ही रोग है। कारण कार्य नियम के अनुसार रोग के कारण उपस्थित होने पर ही रोग आता है। कचरा दोष उपस्थित होने पर रोग आता है। इस रोग का नाम है तीव्र रोग, जैसे नज़ला, जुखाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी इत्यादि। यह रोग शरीर की सफाई के लिए, हमारी भलाई के लिए आते हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं। दुर्भाग्य से बड़े बड़े रोगों की बात करने वाला यह आधुनिक मानव इन छोटे छोटे रोगों के कारण को ठीक से समझ नहीं पाता। यह तीव्र रोग छोटे बच्चों को भी आते हैं। आज से 50-60 साल पहले के लोगों को भी आते थे, पशु पक्षियों को भी आते हैं। यह रोग मानव जन्म के समय से अपने साथ वरदान में लेकर आया था। इन तीव्र रोगों के अलावा जो भी रोग मानव की उम्र को बढ़ाते बढ़ाते लगते हैं, उनका कारण मानव स्वयं ही है। कोई भाग्य, दुर्भाग्य या मौसम इसका कारण नहीं हो सकता। इन रोगों का कारण है मनुष्य का गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन एवं गलत तरह की सोच विचार। शरीर के मंद रोगों एवं मारक रोगों के
आने का कारण। आधुनिक मानव ने तीव्र रोगों को बिना अंदर दबाए ठीक करने की विधि को नहीं अपनाया, अर्थात नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी एवं दर्द द्वारा शरीर से गंदगी को बाहर निकलने नहीं दिया। इसको अंदर दबाने की वजह से यह तीव्र रोग बीमारी की दूसरी अवस्था मंद रोग में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, दमा, थायराइड, बवासीर, मोटापा, चमड़ी रोग इत्यादि। 5-10 साल तक इन मंद रोगों को भी अंदर दबाने के कारण यही रोग तीसरी अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात मारक रोग बन जाते हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, कैंसर इत्यादि। अगर पहली अवस्था वाले रोगों, तीव्र रोगों को अंदर नहीं दबाया जाएगा तो दूसरी अवस्था वाले रोग नहीं आएंगे। अगर दूसरी अवस्था वाले रोगों, मंद रोग को अंदर नहीं दबाया जाएगा तो तीसरी अवस्था वाले मारक रोग नहीं आएंगे। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, परंतु भूल सुधार करके अर्थात जीवन शैली को अपनाकर टू टर्न कर सकता है। ऐसा करने से शरीर में बरसों से रुकी हुई गंदगी धीरे धीरे किस्तों में तीव्र रोगों नज़ला, जुखाम, उल्टी, दस्त, बुखार, दर्द द्वारा बाहर निकालकर व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा सकता है तथा स्वस्थ जीवन जी सकता है। विचार कीजिए कि पहले के लोग कैसे तीव्र रोग आने पर उसको प्राकृतिक उपायों द्वारा ठीक कर लेते थे और परिणाम स्वरूप मंद व मारक रोगों से ग्रस्त नहीं होते थे। व्यक्ति की उम्र कितनी भी अधिक हो जाए, इसको मात्र तीव्र रोग ही होने चाहिए जो कि हम अपने जन्म से साथ लेकर आए हैं। प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाने से व्यक्ति किसी भी आधुनिक रोग से ग्रस्त नहीं होगा। जानिए कि रोगों का वास्तविक उपचार क्या है। आराम ही उपचार है। प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता, इसे अपनाने से रोग स्वयं ठीक हो जाता है। आज का आधुनिक व्यक्ति शायद ऐसा मानता है कि रोग का उपचार विषैले कड़वे पदार्थों का सेवन या सुइयां लगवाना या ऑपरेशन करवाना है, किंतु प्राकृतिक जीवन शैली के सिद्धांत अनुसार शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी द्वारा आराम देने से और मन को सद्गुणों द्वारा आराम देने से स्वस्थ लाभ होता है। इस रहस्य के वैज्ञानिक आधार को जानिए। सभी जानते हैं कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है। क्या प्लास्टर लगाने से हड्डी जुड़ती है या किसी दवाई से हड्डी जुड़ती है? क्या विश्व में किसी ऐसी दवाई का निर्माण हुआ है कि वह दवाई खाई जाए तो हड्डी नहीं जुड़ेगी? नहीं, हड्डी अंदर से अपने आप जुड़ती है। यही से रहस्य को पकड़ना चाहिए। इस प्रक्रिया को यह स्पष्ट समझ में आती है कि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग निवारक शक्ति है जो कि रोग को ठीक करती है। यह शरीर की आंतरिक शक्ति है जो इतनी मजबूत हड्डी को जोड़ती है। यही शक्ति शरीर के अन्य रोगों को भी ठीक करने में सहायता इसकी ली जा सकती है। जैसे हमारे काम करने वाले व्यक्तियों से गलत या काम लेने से गलत या अधिक काम लेने के कारण वह व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देते हैं,
ठीक ऐसे ही शरीर के आंतरिक अंगों से गलत या अधिक काम लेने से तथा आराम नहीं देने से वह अंग शिथिल व रोगी हो जाते हैं, अर्थात हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा शरीर के उन अंगों को आराम देने से वह पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा कोई समझौता होना संभव नहीं कि व्यक्ति अपनी गलत आदतें ना बदले और उसके अंग उसका साथ भी देते रहें। मानसिक शक्ति। मानव शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का संगम है। मन को अशांत करने से शरीर की शक्ति नष्ट होती है। मन की अधिकतर शक्ति संबंधों में तनाव होने की वजह से नष्ट होती है। व्यक्ति का परिवार में, पड़ोस में, कार्यालय में या किसी भी रिश्ते में संबंधों में तनाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि इस पृथ्वी के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ अनबन हो, तो अभूतपूर्व स्वास्थ्य एवं शांत मन की प्रसन्नता का अनुभव किया जा सकता है। अवश्यमेव यह संभव भी है। रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव का शरीर मिला है। ऐसा मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस बात को सभी ग्रंथों में कहा गया है। मानव शरीर स्वतः निर्मित होने वाला, स्वतः अपनी मरम्मत करने में सक्षम, अपने जैसा ही दूसरा शरीर पैदा करने में सक्षम, पूर्णतः वातानुकूलित और पूर्ण रूपेण स्वचालित मशीन है। मानव शरीर देखने में मशीन की तरह होने पर भी मन, बुद्धि और आत्मा की एक त्रिवेणी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। ईश्वर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक गेहूं का दाना बनाते हैं तो उसमें असंख्य और दाने पैदा करने की क्षमता भरकर भेजते हैं। यह मानव शरीर उसी ईश्वर द्वारा पंच तत्वों से रचित है। प्रश्न उठता है कि उसकी इस सर्वश्रेष्ठ रचना में इतने ज़्यादा रोग क्यों होते हैं और इसके रख रखाव में इतने ज़्यादा खर्चे व उलझने क्यों हैं। यह सोचने का विषय है कि मानव का आज का आधुनिक व्यक्ति वैज्ञानिक होते हुए भी अपनी तुलना एक निर्जीव मोटर गाड़ी से करते हुए इस शरीर को मोटर गाड़ी की तरह ही चलाता है। लेकिन क्या निर्जीव मोटर गाड़ी के काम में और सजीव मानव की क्रियाओं में समानता हो सकती है? मोटर गाड़ी अपने आप छोटी से बड़ी नहीं होती, अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती। मन, बुद्धि और आत्मा ना होने के कारण सोच समझ तथा स्वयं को बदल नहीं सकती। इसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो वह अपने आप ठीक नहीं हो सकती। अपने आप छोटे से बड़ा होता है मानव शरीर। अपने आप शरीर एक नहीं अनेक पैदा कर सकता है। मन, बुद्धि और आत्मा होने के कारण सोच समझ तथा स्वयं को बदल सकता है। रोग आने पर अपने आप रोग को ठीक कर सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति उचित वातावरण बनाए रखे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर बिना दवाई की सहायता से रोग ठीक होने का रहस्य। प्राकृतिक जीवन शैली की ओर जब रोगी मुड़ता है
तो आमतौर पर उसके शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ चुकी होती है और बाकी 4 तत्व आकाश, वायु, अग्नि और जल, जिनकी तरफ उसे कभी ध्यान नहीं दिया, शरीर में कम पड़ जाते हैं। हम शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन बनाने के लिए भोजन में कुछ सुधार करवाते हैं, जिससे पृथ्वी तत्व उचित मात्रा में रहे तथा अन्य 4 तत्व शरीर को कैसे प्राप्त हों, इसकी सरल विधियां बताते हैं, जिससे 5 तत्वों का संतुलन बन जाता है। शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन बनाना ही इलाज है। समस्त रोगों का पूर्ण हल उपवास, वायु, धूप और जल, 5 तत्वों के से लाभ। हम सभी जानते हैं कि जैसे कपड़े की बनी चीज कपड़े से, लकड़ी की बनी चीज लकड़ी से, लोहे की बनी चीज लोहे से और सोने की बनी चीज सोने से मरम्मत होती है, ऐसे ही हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। इसकी मरम्मत, इलाज भी इन्हीं तत्वों से होगा। ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। अतः मानव शरीर को स्वस्थ रखने में दवाइयों का इतना स्थान नहीं है जितना कि ज्ञान का, विवेक का, समझ का है। आकाश तत्व। घर में सफाई का अभियान चलाने के लिए सबसे पहले घर में पड़ा बेकार सामान, कबाड़ा बाहर फेंकना होता है ताकि जगह का उचित प्रबंध हो सके। ठीक ऐसे ही शरीर को अंदर से साफ करने के लिए शरीर में खाली जगह है अर्थात आकाश तत्व का प्रबंध होना अति आवश्यक है। शरीर के अंग जितने मल रहित और लचकदार होंगे, उतनी ही शरीर में आकाश तत्व की मात्रा अधिक होगी, जिससे शरीर हल्का फुल्का और स्वस्थ होगा। सारांश, शरीर का मल रहित रहने पर ही आकाश तत्व की उचित मात्रा बनी रहती है और इसके लिए उपवास या कम खाना तथा आहार नियमों को पालना अनिवार्य है। यह तत्व शरीर के लिए अति आवश्यक होने के बाद भी हम इसकी परवाह नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति को भोजन 2 दिन ना मिले तो शरीर का काम चल जाएगा, परंतु वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा, सोच सकते हैं। वायु तत्व को लेने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम एवं वायु स्नान करना चाहिए। घर के खिड़कियां, दरवाजे जहां तक यथासंभव खुले रखने चाहिए। यथासंभव सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए। तख्त पर लेटना चाहिए। अग्नि तत्व। शरीर की आंतरिक सफाई के लिए सूर्य स्नान परम आवश्यक है। जैसे हमारी रसोई में यदि किसी खाद्य पदार्थ में घुन लग जाए या उसमें कोई दुर्गंध आने लगे तो धूप लगवाने से उस पदार्थ की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार सुबह कच्ची धूप शरीर पर लेने से अर्थात सूर्य स्नान कर लेने से शरीर की आंतरिक शुद्धि हो जाती है। जल तत्व। मानव शरीर में लगभग 2-3 भाग जल का है और शेष 1 से 3 भाग हड्डियां और मांस का है। अतः मानव के भोजन में 2-3 भाग पानी की प्रधानता वाले पदार्थों की होनी चाहिए, जैसे कच्ची सब्जी और पके फल तथा 1/3 भाग अनाज, चावल आदि होने चाहिए। प्यास लगने पर पानी अवश्य पीना चाहिए।
परंतु बिना प्यास के पानी पीना उतना ही नुकसानदेह है जितना बिना भूख भोजन करना। बिना प्यास के पानी नहीं, और प्यास लगे तो पानी भी खूब पीना चाहिए। रस प्रधान भोजन लेना चाहिए क्योंकि शरीर में रस ज़्यादा है, हड्डियाँ हैं, मांस उससे है। भोजन के साथ पानी का कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। पानी भोजन से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे 2 घंटे बाद प्यास लगने पर पीना चाहिए। कुछ लोग प्यास लगने पर पानी के बदले में चाय, कॉफी, कोका कोला, सूप, फलों के रस आदि का सेवन कर लेते हैं, जबकि इस धरती पर प्यास बुझाने के लायक एकमात्र पदार्थ जल ही है। जल के अलावा जो भी पेय पदार्थ हैं वो या तो भोजन है या जहर तुल्य अपेय पदार्थ हैं, जिनको चाय, कोका कोला, बर्फ गोला आदि कह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जहरीले पदार्थों से दूर रहें। पृथ्वी तत्व अर्थात धरती से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, चावल, दालें, फल, सब्जियां आदि मानव भोजन को शक्ति का स्रोत मानकर खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में या गलत प्रकार से सेवन करता है। परिणाम स्वरूप शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व कम पड़ जाते हैं। भोजन की आवश्यकता शरीर को चलाने के लिए नहीं अपितु बनाने के लिए है। हम भोजन को नकारते नहीं हैं। जितना पौष्टिक शुद्ध प्राकृतिक भोजन होगा उतना ही अंगों की सुदृढ़ता एवं कार्यशैली, तंत्रिका तंत्र बदलाव होगा। इस बात को अन्यथा ना लें। भूख से ज्यादा भोजन करने से शरीर को लाभ की जगह हानि होती है। प्राण शक्ति, जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही यह प्राण शक्ति शरीर 4 रास्तों के द्वारा रोज सफाई करती है। ये शक्ति शरीर की, जैसे हम अपने घर में कभी कभी विशेष सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर में विकार और गलतियां अधिक हो जाती हैं और शरीर 4 रास्तों के द्वारा मल को बाहर नहीं निकाल पाता। तब प्राण शक्ति द्वारा शरीर की सफाई करने के लिए 5वां रास्ता खोल दिया जाता है। पहले के 4 रास्तों में से किसी एक को तेजी से चला दिया जाता है, जैसे नज़ला, जुखाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा फुंसी, दर्द आदि तीव्र रोग कहते हैं। यह प्रक्रिया आप देखें, बॉडी सर्विसिंग करवानी चाहिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, इंजन मोटर की सर्विसिंग करवाते हैं। शरीर की तुलना करते समय चौथी विशेषता का प्रमाण है तथा प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर भी यह बात आती है। 3 प्रकार की गलतियां। तीव्र रोग आने पर जो भी वरदान रूप में प्रकृति की सफाई के लिए आते हैं, माँ प्रकृति माँ के विधान को अपनाकर मोटे तौर पर 3 गलतियां हर व्यक्ति करता है। पहली गलती, अपने दैनिक कार्य में लगे रहना तथा अपनी स्वस्थता पर ध्यान ही न देना। व्यक्ति दर्दनाशक, पेन किलर दवाई, उत्तेजक पदार्थ आदि लेकर दैनिक कार्य में लग जाता है, चाय आदि।
क्योंकि उसका मन काम धंधे को अधिक महत्व देता है। इस प्रकार उसका दैनिक कार्य तो चल जाता है, परंतु शरीर के अंदर की सफाई का काम रुक जाता है। इस अवस्था में अगर अधिक परिश्रम वाला काम ना किया जाए और यथासंभव आंतरिक अंगों को तथा मन को उचित विश्राम दिया जाए, तो केवल 2-3 दिन में ही बिना दवाई लिए अंदर की सफाई हो जाने से हाथ पैर आदि की शक्ति वापस लौट आती है। दूसरी गलती, तीव्र रोग की अवस्था में भोजन लेना। रोग की अवस्था में मां प्रकृति द्वारा व्यक्ति की भूख को मार दिया जाता है। मुंह के स्वाद में बदलाव आ जाता है। हर पदार्थ का स्वाद बदला बदला सा लगता है। पानी भी कड़वा लगता है। अर्थात व्यक्ति का अंतःकरण यह बताना चाहता है कि पानी भी ठोस से नहीं पच सकता, तो भोजन कहाँ से पचेगा। देखा जाता है कि अगर गाय आदि पशुओं को बुखार हो जाए या चोट लग जाए, तो वह बढ़िया हरी घास भी नहीं खाते। अर्थात इन पशु पक्षियों की भी अंतः प्रवृत्ति भोजन छोड़ने की हो जाती है। ऐसी अवस्था में पूरी प्राण शक्ति अंदर की मरम्मत करने की तरफ मुड़ जाती है। उस समय भोजन करने से वह प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाती है, जिससे चोट या बुखार को ठीक करने का काम रुक जाता है। मां प्रकृति के इस निर्देश को भूलकर मानव रोग की अवस्था में भी भोजन करता रहता है। तीसरी गलती, गंदगी को अंदर दबाना। जब कभी व्यक्ति रात में किसी दावत पार्टी में जाता है बफर में, तो वहां पर सभी तरह के व्यंजनों को चख चख कर भूख से ज्यादा खा लेता है। इस तरह भोजन भली भांति नहीं पचता। परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति उस गंदगी को अगली सुबह के रूप में बाहर निकालने का प्रयास करती है। उस समय व्यक्ति प्राण शक्ति के उस शुद्धिकरण के प्रयास को ना जानते हुए उस गंदगी को अंदर दबाने को ही इलाज समझ लेता है तथा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होने की बजाय अंदर दबा देता है। परिणाम स्वरूप वही गंदगी कब्ज का रूप धारण करती है और आगे चलकर मल द्वार पखाने संबंधी बवासीर मस्से की समस्या बनती है। जुकाम की अवस्था में मां प्रकृति सफाई के 4 रास्तों के अलावा 5वां रास्ता खोलती है, जिसमें बलगम को नाक के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब हम जुकाम के द्वारा जो मल बाहर निकालना था, उस गंदगी को कोई दवाई लेकर अंदर ही दबा देते हैं, कफ को गोली गर्मी गोली खा के सुखा देते हैं सर्दी को, तो वही गंदगी आगे चलकर मंद रोग या मारक रोग अर्थात खांसी, दमा, टीबी या कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तात्पर्य यह है कि अगर जुकाम के समय जुकाम को, दस्त के समय दस्त को और बुखार के समय बुखार को अंदर ना दबाया जाए, तो टीबी, कैंसर आदि हो ही नहीं सकते। यह हमारे शरीर में जीवनी शक्ति कार्य करती है। मां प्रकृति हमारे शरीर की व्यवस्था बनाती है, हमें उसे काम करते देना चाहिए।